सृष्टि का एक ही अटल सत्य है, समय। समय जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। लेकिन उस समय यानी काल की छाती पर पैर रखकर जो नृत्य करता है, वही है महाकाल। उज्जैन के राजाधिराज मृत्युंजय और तंत्र के सर्वोच्च देवता। आज मंत्र ध्यान रिदम्स पर हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उन रहस्यों को जानेंगे जो सामान्य कथाओं में अक्सर नहीं बताए जाते। सबसे पहले हमें इस स्थान की महिमा को समझना होगा। उज्जैन, जिसे प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका कहा गया है, ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि पृथ्वी का नाभि स्थल, नेवल ऑफ द अर्थ है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की मध्याह्न रेखा यहीं से गुजरती है, इसीलिए यहीं से समय की गणना होती थी। जो स्वयं समय का केंद्र है, वहां के देवता महाकाल क्यों ना कहलाए। यहां के नियम इतने प्रबल हैं कि माना जाता है कि उज्जैन में एक साथ दो राजा नहीं रह सकते। आज भी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करते, क्योंकि यहां का राजा केवल एक है और वो है महाकालेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा वेद और पुराणों में बहुत गहराई से वर्णित है। कथा के अनुसार रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर साधुओं और वेदों का नाश करना शुरू कर दिया था। उसने उज्जैन के 4 प्रमुख शिवभक्त ब्राह्मणों को जीवित जलाने का प्रयास किया। जब मृत्यु उनके सामने खड़ी थी, तब उन ब्राह्मणों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव का ध्यान किया। जैसे ही दूषण ने उन पर प्रहार किया, पृथ्वी फटी और भीषण हुंकार के साथ भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। ये स्वरूप सौम्य नहीं था, ये काल का अंत करने वाला रौद्र रूप था। शिव ने दूषण को भस्म किया और अपने भक्तों के अनुरोध पर वहीं गड्ढे में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से महाकाल सबसे विशिष्ट क्यों है? इसका रहस्य उनकी दिशा में छिपा है। ये विश्व का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। वास्तु और तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, जो मृत्यु के स्वामी हैं। जहां अन्य सभी मंदिरों में हम पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पूजा करते हैं, वहीं महाकाल दक्षिण की ओर देखते हैं। इसका अर्थ है कि महाकाल साक्षात मृत्यु की आंखों में आंख डालकर उसे नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि ये स्थान तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। अघोरी और तांत्रिक मानते हैं कि श्मशान की राख और महाकाल का सानिध्य मोक्ष का सबसे तीव्र मार्ग है। महाकाल की पूजा पद्धति में भस्म आरती का स्थान सर्वोच्च है, जो पूरे विश्व में अद्वितीय है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पहले श्मशान की ताजी चिता भस्म से ही बाबा का श्रृंगार होता था। हालांकि अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे और शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का प्रयोग होता है। भस्म आरती का दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि ये शरीर, ये रूप, ये अहंकार सब नश्वर है। अंत में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। एक और अद्भुत संयोग जो इस स्थान को शक्तिशाली बनाता है, वो है शक्ति का साथ। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो एक शक्ति पीठ है। कहा जाता है कि यहां देवी सती की कुहनी गिरी थी। जहां शिव और शक्ति का ऐसा मिलन होता है, वहां की गई कोई भी मंत्र साधना कभी निष्फल नहीं जाती। अतः महाकालेश्वर केवल एक पत्थर की प्रतिमा नहीं है, वे एक जीवित ऊर्जा पुंज हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि भूत और भविष्य केवल मन का भ्रम है, सत्य केवल वर्तमान है। और जो इस वर्तमान में शिव के साथ है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आइए अपने भय और चिंताओं को इसी क्षण भस्म करें और उस महाशक्ति का ध्यान करें। हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स से जुड़े रहें और कमेंट में जय घोष करें, जय श्री महाकाल।